इसे धीरे धीरे देखते जाओ। अब लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। अपने अंदर की सारी शक्तियों को पहचानो नितिन। धीरे से आराम से लेट जाओ। माया, तुम सब ये क्या कर रही थी? नहीं नहीं नितिन, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं। नितिन, मेरी बात तो सुनो। मिसेस शर्मा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जैसे आग के बिना मोमबत्ती नहीं जल सकती ना, वैसे ही मनुष्य बिना आध्यात्मिक जीवन के जी नहीं सकता। आपके पति की कुंडली में जो दोष है उसे सिर्फ मैं ठीक कर सकती हूँ और कोई नहीं। माया, माया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं यहाँ क्लाइंट से फोन पर बात कर रही हूँ और तुम मुझे अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाए जा रहे हो। ऐसे भी क्या आफत आ गई? हाँ, मैंने अलमारी में 3 लाख रुपए कैश रखे थे, कहाँ है वो पैसे? खर्च कर दिए मैंने। क्या मतलब खर्च कर दिए? 3 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती है। सच सच बताओ, कहाँ है पैसे? चिल्लाओ मत। मुझे मेरे ऑफिस के लिए 3 लाख रुपए चाहिए थे, तो मैंने ले लिए, एजेंट को दिए। और तुम्हें तो पता ही होगा ना कि पूरी दिल्ली में आजकल एस्ट्रोलॉजर माया छाई हुई। तो अब मैं सिर्फ घर से नहीं बल्कि ऑफिस से भी काम करूंगी। मैं यहाँ दिन रात काम करके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने इस घटिया काम में उड़ा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर होने के नाते ना तुम्हें अपना दिमाग चेक करना चाहिए। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने मेरे काम को घटिया बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे इन हरकतों को देखकर मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते तुम खुद भी बेवकूफ हो गई हो। दरवाजे पे कोई नहीं है तो बेल किसने बजाई? रीना, तुम दिल्ली कब आई? आज ही आई हूँ मैं लखनऊ से। मैंने सोचा कि तुझे डरा के सरप्राइज दूंगी, लेकिन तूने मेरा पूरा प्लान फेल कर दिया। अब माया को डराना इतना आसान थोड़ी ना। चल बैठते बातें करते। रीना, तुमने शादी करी और तुमने बताया भी नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, किसी को बताने का कुछ मौका ही नहीं मिला। वैसे है कहाँ तुम्हारे पतिदेव? नितिन के साथ ही तो आई हूँ मैं। बाहर गाड़ी पार्क कर रहा है, बस आता ही होगा। आता होगा नहीं, आ चुका है। हाय। हाय। नितिन, ये मेरी बचपन की प्यारी दोस्त है माया, जो कि दिल्ली की जानी पहचानी एस्ट्रोलॉजर भी है। अजय कहाँ है? अजय क्लिनिक गए, रात तक आ जाएंगे। पर तुम बताओ कि तुम लोग यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो? सच बताओ ना, मैं तुझसे मिलने ही आई हूँ। पिछले काफी महीनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। नितिन का पिछले महीने लाखों का नुकसान हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रह ही अच्छे नहीं चल रहे। सोचा कि तुझे इनका हाथ दिखा दूं, ताकि नितिन का हाथ देखकर तुम मुझे बता सको कि क्या दोष है, ताकि हमारे शादीशुदा जिंदगी में फिर से खुशहाली आ जाए। अब तुम लोग यहाँ आ गए हो ना, तो सब ठीक हो ही जाएगा। हेलो माँ।
दिखाई। मैंने नितिन का हाथ देख लिया है, उनकी कुंडली में कुछ दोष है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। दोष दूर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? मुझे पता था माया कि तू सब कुछ ठीक कर देगी। थैंक यू सो मच। अच्छा माया जी, अब हम निकलते हैं। रात होने वाली है और हमें अभी होटल भी बुक करना है। चल माया। थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं। रुको, तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम लोग होटल में नहीं बल्कि यहीं रुकोगे। नितिन की कुंडली में जो दोष है उसे ठीक करने के लिए नितिन को 24 घंटे मेरे आसपास रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। नितिन, जब तक तुम्हारे दोष नहीं हट जाते हम यहीं रुकेंगे। देखा नितिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा हाथ देखकर उसने सब कुछ बता दिया। अब देखना, धीरे धीरे तुम्हारे कुंडली से वो सारे दोष हटा दी और फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो रेखा, तुम अच्छे से जानती हो मुझे ग्रह और कुंडली की जैसी चीजों में ना विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर आया था और तुमने मेरे से पूछा भी नहीं यहाँ पर रुकने के लिए, और हाँ कर दिया। कम से कम मेरे से एक बात तो कर लिए होते। सो सॉरी नितिन। इट्स ओके बेबी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। कितने अच्छे हो, मेरी सारी गलती हमेशा माफ कर देते हो। लेकिन माफी के बदले मुझे कुछ चाहिए। क्या? तुम्हारा प्यार। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम दोनों ये माया के जादू टोने के झांसे में कैसे आ गए। सच बताऊं तो ये ज्योतिष विद्या, जादू टोना, कुंडली दोष ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है। वरना तुम खुद ही सोचो, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो देख लेना। ये क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो। आप लोग लड़ना बंद कीजिए प्लीज। वो हर बार ऐसा ही करता है। जब भी हमारा झगड़ा होता तो वो 2-4 दिन के लिए घर से गायब हो जाता। जाने दीजिए उसे। नहीं, हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं। इनफैक्ट हमारा जो ये शादी का रिश्ता है ना, वो सिर्फ नाम का है। हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। टेंशन मत ले, सब ठीक हो। तुझे पता है, तू ना बहुत लकी है। लेकिन देखना, मेरी जिंदगी में मुझे कोई प्यार करने वाला है ही नहीं। और पता है, जो चीज मुझे नहीं मिलती है ना, मैं उसे छीन लेती। अब रात काफी हो गई है, तुम दोनों जाकर सो जाओ। हाँ ठीक है माया जी। बाय।
कुछ मत बोलो, वरना रीना की नींद खुल जाएगी। तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसका उपाय मैंने निकाल लिया है, लेकिन उसके उपाय के लिए हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, रीना को सोने दो। बैठो। घबराओ मत नितिन, तुम्हारी कुंडली में जो दोष है उसे खत्म करने के लिए और तुम्हारी किस्मत को चमकाने के लिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। बस जैसा जैसा मैं कहती जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। ये तस्वीर किसकी? ये मेरे इकलौते देवर राहुल की तस्वीर। कुछ महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। ओह, so sorry। इट्स ओके, लेकिन बस अब और कोई सवाल नहीं। नितिन, नितिन, नहीं, रात को कहाँ चला गया? माया, तुम सब ये क्या कर रही थी? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। सुनो नितिन, नितिन मेरी बात तो सुनो। नितिन, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या बताएंगे आप? जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, आप मेरे साथ क्या करने वाली थी? क्या हुआ नितिन? माया तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अच्छा हुआ रीना तुम आ गई। वो क्या है ना कि नितिन की कुंडली में जो दोष है उसका उपाय मैंने खोज निकाला है। उसके लिए 1 हफ्ते तक नितिन को हर रात मेरे साथ ध्यान लगाना होगा। जब मैंने नितिन को ये सब करने के लिए बोला तो वो मुझ पे ही गुस्सा हो गया। नितिन, ये कोई बात हुई? तो 1 हफ्ते तक माया जो कहे तुम्हें वैसे ही करना होगा, और अगर नहीं किया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें कैसे बताऊं कि माया मेरे साथ यहाँ क्या कर रही थी? अभी रात काफी हो गई है, तुम लोग जाकर सो जाओ। और नितिन, हम कल रात फिर मिलते हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी कुंडली दोष दूर करने के नाम पर माया मुझे और रीना को धोखा दे रही है। अगर ये बातें रीना को पता चल गई ना, उसे बहुत दुख पहुंचेगा, और मैं नहीं चाहता कि रीना को दुख पहुंचे। लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकता। मैं आज ही रीना को लेकर निकल जाऊंगा। अच्छा रीना, तुम आ गई। मैं तुम्हारे पास ही जाने वाला। तुम यहाँ? रीना को मैंने किसी काम से बाहर भेजा, तो यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवाय और कोई नहीं। वैसे रीना बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी मसाज करते हो और आजकल ना मेरे बदन में भी बहुत दर्द रहता है। तो आज रात को अपने प्यारे हाथों से मेरा सारा दर्द मिटा देना। अरे क्या अनाप बक रही हो तुम? शादीशुदा औरत होने के बाद भी तुम ये घटिया बातें करती हो। मैं आज ही रीना को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, और यहाँ से जाने की अगर बात भी की ना तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी? क्या कर सकते हो? देखो, अगर तुमने यहाँ से जाने की सोची ना, तो ये वीडियो मैं रीना को भेज दूंगी।
और उससे कहूंगी कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। बेचारी, उसके दिल पर क्या बीतेगी। एक काम करती हूँ, मैं ये वीडियो भेज ही देती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते ना कि मैं ये वीडियो रीना को भेजूं, तो जैसा जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ। कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हें? नहीं, बस मेरा हो गया। नितिन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? रीना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वो माया, पता है, शाम के समय लोभान से धुआं देने से ना सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और वैसे भी ये सब तो मैं तुम दोनों के लिए ही कर रही हूँ ना। थैंक यू माया, थैंक यू सो मच। अरे, ये बार बार थैंक यू बोलना ना बंद करो। और हाँ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ, एकदम फ्री। चले? चलो। मैं आती हूँ। माया के ऊपर रीना का बहुत विश्वास है। समझ नहीं आ रहा साला ये विश्वास तोड़ू कैसे। कैसे माया की सच्चाई रीना की आंखों के सामने लाऊं। ऑफिस के लिए मैं आपको 3 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी हूँ और बाकी के 10 लाख रुपए आपको कल तक मिल जाएंगे। मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से मैं पैसे अभी ट्रांसफर नहीं कर पा रही, लेकिन तब तक आप ऑफिस के सारे पेपर्स रेडी रखिए। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस में काम करना शुरू करना है। जी, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अजय, मेरे बैंक में से पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ, पैसे इसलिए ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, ताकि तुम मेरी मेहनत की कमाई को अपने इन घटिया कामों में ना उड़ाओ। तुमने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया, मेरा दिमाग नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और फिर तुम्हारी मौत के बाद मुझे इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। उससे मैं ऐश करूंगी। पति के मर जाने के बाद इंश्योरेंस के पैसों पर पत्नी का ही तो हक होता है ना, है ना? ये जादू टोना कर करके तुम पागल हो गई हो, पागल। आधा घंटा है तुम्हारे पास। बहुत देर कर दी आने में। घबराने की कोई जरूरत नहीं है नितिन। देखो, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। जब हम दोनों के शरीर मिलेंगे ना, तो तुम्हारी शक्तियों को भी बल मिलेगा। इससे तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष है ना,
सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। प्लीज माया, ऐसा कुछ भी मत करो। जैसा मैं बोलती हूँ बस तुम वैसा वैसा करते जाओ, समझे? नितिन, तुम्हें पता है आज माया तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी। वो बोल रही थी कि जैसे जैसे उसने कहा तुमने वैसे ही किया, और वो जो भी कर रही है हमारे लिए कर रही है ना। और उसने ये भी कहा है कि देखना तुम्हारा भाग्य ऐसे चमकेगा ना, बहुत जल्द तुम अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे। अरे पागल हो गए हो तुम? मैं देखती नहीं मैं कितना परेशान हूँ? तुम्हें सिर्फ माया माया माया। मैंने इस माया के चक्कर में रीना का दिल दुखा दिया। रीना, रीना मुझे माफ कर दो। मैंने पता नहीं तुम्हें गुस्से में क्या क्या बोल दिया। सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूं। माया अच्छी औरत नहीं है। माया हर रात कुंडली दोष के नाम पे मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है। कई बार हिम्मत करी तुमसे बताने की, लेकिन बता नहीं सका। माया मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रीना, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रीना, कुछ तो बोलो। तुम सॉरी डार्लिंग, इस बार भी तुम अपनी कोई भी बात अपनी पत्नी रीना को बताने से चूक गए। माया, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हारी सारी असलियत रीना को जाके बताऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? रीना देख लेगी। मैंने रीना को ऐसा काम करने लगाया है ना कि वो घंटों तक फ्री नहीं हुई तो कोई नहीं देखेगा। और अकेले नहाने क्यों चले गए? मुझे बोल दिया होता मैं मेरा बाथटब रेडी करवा देती, हम दोनों साथ साथ नहाते। खैर कोई बात नहीं। रीना, वो मैं सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरी आंखों से देखा है तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ पे लेके आई थी, और तुमने मुझे धोखा दिया। नितिन, बहुत गलत किया तुम। रीना, रीना, रीना! रीना, रुको। रीना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने जो देखा अपनी आंखों से वो सच नहीं था। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो? चलो मेरे साथ, चलो नितिन। रुको, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पर नितिन वो कहीं नहीं जाएगा। नितिन मेरा पति है। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पति मेरा साथ छोड़ देगा। मुझे पूरा विश्वास है मेरे पति पर। नितिन चलो। चलो। रीना, तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा।
कहाँ जाने की तैयारी हो रही मेरी जान? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज बड़े बदले बदले लग रहे हो। तबीयत तो मेरी एकदम दुरुस्त है। वो क्या है ना कि काफी दिनों से तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया था, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज लेकर आया हूँ। ये क्या मजाक है? हाँ, ये मजाक नहीं, सच है। पहले मुझे लगता था कि तुम एक गुस्सैल औरत हो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम एक धोखेबाज औरत भी हो। अपने क्लाइंट्स की कुंडलियों से दोष दूर करने के नाम पर तुम उनके साथ रंगरलियां मनाती हो। तुम्हारी जैसी औरत की मेरे इस घर में कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप इन डिवोर्स पेपर पर साइन करो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। इतनी आसानी से नहीं। ये डिवोर्स पेपर मैं इतनी आसानी से साइन नहीं करूँ। तुम्हारी सारी जायदाद जब तक मैं अपने नाम नहीं कर लेती ना, तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, समझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ? चाहती क्या हो तुम? चुपचाप अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगे, और वो भी बहुत जल्द। माया, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं करता। आज मुझे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है और तुम मेरे साथ चलने से मना कर रहे हो। चुपचाप गाड़ी में बैठो। सर, माया एक एस्ट्रोलॉजर थी और मेरी बीवी रीना की एक बचपन की फ्रेंड थी। हम लोग ही पिछले हफ्ते आए थे, लेकिन आज माया मुझे ना अपनी एक अवार्ड सेरेमनी में लेकर जा रही थी। तभी एक बाइक से आए शूटर ने उस पर गोलियां चला दी और भाग गया। देखिए अजय जी, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या बीत रही हो, पर ऐसा लगता है वो कातिल माया का कोई दुश्मन था। सच जो भी हो, हम जल्दी पता लगा लेंगे। अजय जी, माया के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे उसका बहुत दुख है, लेकिन मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त यहाँ? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, चलिए। पुलिस स्टेशन पर क्यों? मैंने क्या किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो पुलिस स्टेशन चलने के लिए इतना घबरा क्यों रहे हैं? और हमें पता चला है कि आपकी बीवी माया के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं थे। आपने उनका अकाउंट भी ब्लॉक किया और आपने
डिवोर्स भी देने वाले थे। हमें शक है कि उनके मर्डर के पीछे आपका ही हाथ है। आपको चलना होगा। हवलदार ले चलो। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप चलिए। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। रीना, रीना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माया चली गई, तुम मेरे पास आ गए। देखो नितिन, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। जाओ यहाँ से। रीना प्लीज, तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी थी। माया मेरे साथ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जाओ यहाँ से। बहुत दुख दिया तुमने मुझे। जाओ यहाँ से तुम। मुझे नहीं कुछ बात करनी आप। इंस्पेक्टर साहब, आप? अजय, आप लोग यहाँ? माया के हत्या के जुर्म में हम आपके पति नितिन को गिरफ्तार करने आए हैं। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वो शूटर हमारे हाथ लग चुका है, जिसे तुमने 5 लाख की सुपारी दी थी माया को खत्म करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब। नितिन के पास इतने पैसे थे ही नहीं। वो सुपारी कहाँ से देगा? ये सच है रीना। मैंने ही माया को मारने के लिए उस शूटर को 5 लाख की सुपारी दी। वो 5 लाख रुपए मैंने माया से किसी काम के लिए झूठ बोलकर लिए थे, और उन्हीं 5 लाख रुपए से मैंने माया को मरवाया। ये रहे तुम्हारे 5 लाख रुपए। थैंक यू सो मच माया। नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा। तुम मुझे इतना खुश रखते हो तो ये 5 लाख रुपए क्या चीज है? और ये पैसे ना, ये तो मैं वापस लेकर रहूंगी, वो भी सूद समेत। और तुम्हें पता है ना कैसे? तुमने इतना बड़ा अपराध किया ही क्यों? क्यों किया नितिन तुमने ऐसा? क्यों किया? क्योंकि माया मुझे ब्लैकमेल करती थी। मेरे कुंडली दोष के नाम पर वो हर रात मेरे साथ संबंध बनाती थी। माइंडली डिस्टर्ब हो चुका था। जब भी उसके चुंगल से बचने की सोचता, तभी वो मुझे ब्लैकमेल करती, धमकी देती। बहुत पागल औरत थी। उसने अपनी हवस के चक्कर को पूरा करने के लिए अपने देवर तक का भी मर्डर किया। क्या? क्या? दोस्ती के नाम पे वो मुझे धोखा देती रही नितिन, और मैं तुम्हें गलत समझती रही। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान जाती तो आज ऐसा नहीं होता। बहुत धोखा दिया है उसने। आज ऐसा दिन नहीं देखना होता हमें। नितिन, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी नितिन। हवलदार, अरेस्ट करो। चलिए।
सर नितिन की कोई गलती नहीं है सर नितिन की कोई गलती नहीं है। रीना, संभालो अपने आप को। कब से वेट कर रही थी तेरा। क्या करूँ यार, मामा मम्मी बाहर जाने वाले थे तो सोचा उनके रूम में बैठकर चिल करेंगे और प्लान कैंसिल। अच्छा छोड़, निकाल चलो बिल। निकाल दूँ? शट अप, सिगरेट निकाल जल्दी जल्दी। हाँ ये पकड़। What are you doing? Are you out of your mind? इसमें मैड होने वाली क्या बात है, हम दोनों कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं और आगे चांसेस दिखने के लायक भी नहीं है। देखो मामा है ना, पी क्या है क्या? पी क्या है, लेकिन देखना अंदर जाते ही सब उतर जाएगी। इन दोनों को मैंने जब भी देखा है ना, झगड़ते ही देखा है। तो है, झगड़ते रहते हैं, लेकिन जितना झगड़ते हैं उतना इन दोनों में प्यार भी है। क्या डिसाइड हुआ था? हाँ, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी और तुम 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हो। हमने ये प्लान किया था ना कि आज शाम को हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाके एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ तो ठीक है, जब मैं लौटूंगा तो हम 5 स्टार होटल में जाके डिनर कर लेंगे, ठीक है? वाह, 5 स्टार होटल। हाँ, तुम आज तक मुझे किसी ढाबा में तो खाना खिलाने तक नहीं ले गए हो, 5 स्टार होटल की बात कर रहे हो। मेरी ना किस्मत ही फूटी है कि मैंने तुम्हारे जैसे महाकंजूस इंसान से शादी किया था। हाँ तो ठीक है, छोड़ दो मुझे, डिवोर्स दे दो, पीछा छोड़ो मेरा। क्या कहा? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? हाँ, डिवोर्स चाहिए? बोलो बोलो कब चाहिए? लेकिन डिवोर्स लेने से पहले ना एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है ना, उसकी आधे हिस्सेदार हूं मैं। हिस्सा चाहिए तेरे को? हिस्सा चाहिए? हाँ, हिस्सा चाहिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तेरी मामा की हरकत देखी, सुबह सुबह बिना बताए उठ के चले गए, वो भी 10 दिन के लिए। यहाँ तक कि मुझे एनिवर्सरी विश भी नहीं किया उन्होंने। मामी, मामा शायद आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए बिना उठाए चले गए। नहीं, उन्हें ना मेरा बिल्कुल नहीं पड़ा। अरे उन्हें तो मालूम था ना कि हम कहाँ रहते हैं, ना आसपास में कोई दुकान है ना कोई पड़ोसी। ऐसा इंसान ना मैंने कभी नहीं देखा। अरे एक नौकर ही रख के जाते, महाकंजूस है तेरे मामा। आप चिंता मत करो मामी, मैं जिनिया से मिलने जा रही हूँ, तो लौटते हुए मैं सामान ले आऊंगी। ठीक है। अंकुर,
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये आदर सर ने आपके लिए भिजवाया है। Hello. Happy anniversary, darling. Thank you. What a surprise. मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। वैसे अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। ये जो लड़का है ना अंकुर, ये जिम इंस्ट्रक्टर है। तुम्हारी और पूजा की शिकायत रहती थी ना कि घर के आसपास कोई जिम नहीं है। ये तुम लोगों को एक्सरसाइज भी कराएगा और जब तक मैं लौटूंगा नहीं ना, तुम लोगों के साथ भी रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, तुम पहुंच गए ना? हेलो हेलो, ये भी ना फोन कट कर दो। आप प्लीज आइए, कम। मुझे आदर्श ने बताया आप जिम इंस्ट्रक्टर भी है ना? जी, और आपको ट्रेन भी कर दूंगा। ओके। पानी। ये पूजा है, मेरी भांजी। है मेरा ड्रीम बॉय। बस मैं थक चुकी हूँ। ओके, लास्ट स्ट्रेचिंग करते हैं, देन यू कैन गो। ओके, कट। बस आज के लिए काफी है, मुझे और भी काम है। थैंक यू। वो मुझे भी स्ट्रेचिंग करवा दीजिए ना। तुम ऑलरेडी स्ट्रेचिंग कर रही हो, सो तुम्हें जरूरत नहीं है। सुनाओ नहीं तो क्या करूँ? 5 दिन हो गए तुम्हें गए हुए और मैं इतने दिनों से पता है ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है और ऊपर से मेरा पूरा बदन टूट रहा है। वो अंकुर ने दवा दिया है लेकिन पता नहीं उसकी दवा से ना मुझे बहुत चक्कर जैसा आ रहा है। तुम क्या जल्दी नहीं आ सकते हैं? हेलो हेलो। अरे जब मैं आ ही गया हूँ तो फोन पे बात करने की क्या जरूरत है? आदर्श, तुम वो बिना लॉक किए मेरे कमरे में कैसे आए? निकलो मेरे कमरे से, निकलो। जाओ, बाहर जाओ, गेट आउट। अरे अभी तुम खुद जिद कर रही थी मेरे को आने के लिए, अब कह रहे हो निकल जाओ। क्या हुआ है? आदर्श, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मुझे लगा अभी यहाँ पे अंकुर खड़ा था। वाह, 4 दिन पहले तुम अंकुर से मिली हो, अब हर जगह तुम्हें अंकुर ही नजर आ रहा है। अब तो मैं जा रहा हूँ। सॉरी अंकुर। आदर्श सॉरी, मुझे ना चक्कर जैसा आ रहा है। अच्छा 1 मिनट, चलो। वो मैंने जब से वो अंकुर का दवा खाया ना, मेरी से थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक कर दूंगा।
उसे एक चांस तो दो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? निकलो, निकलो अभी, सुनो तो। अभी निकलो। गेट आउट। क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे पता नहीं, बहुत भारी भारी सा लग रहा है, मुझे चक्कर सा आ रहा है। आराम से। आराम से। आज कितने दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई है। लेकिन आपने तो मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया मैडम। देखिए क्या हालत की है आपने। ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुम यहाँ कैसे आए? मेरे घर से अभी निकलो, निकलो। वाह, अपनी भूख मिट गई तो मेरे पेट पे लात मारी। मेरे पास तुम्हारी सारी हरकत की वीडियो है, किस तरीके से तुम रात भर कभी अंकुर कभी आदर्श करके मुझे अपनी तरफ जबरदस्ती खींच रही थी। तुम कहो तो ये वीडियो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूं? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ऐसा ही समझ लो। बोलो क्या रकम दोगी? मामी, मामी दरवाजा खोलो। सुनो, तुम कहीं चुप जाओ या तो वहां से बाहर निकलो, प्लीज जाओ। बिना रकम लिए नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हो आप? हे भगवान, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अभी के लिए निकल जाओ, हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। प्लीज जाओ। मामी, जाओ अंकुर। मामी, मामी अब क्या कर रहे हो? कब से सो रहे हो? आपका फोन कहाँ है? मामा कब से फोन कर रहे हैं? ये लीजिए, फोन पर है। हेलो। अरे फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। वो मैंने रात में ध्यान नहीं दिया होगा, मैं चेक करती हूँ। अब वही बताने के लिए तो फोन किया था। मेरा काम खत्म हो गया, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। क्या कर रही हो? तुम्हारी मामी ने देख लिया तो? उन्हें आने में टाइम जाएगा। और वो तुम्हारी फ्रेंड भी तो आने वाली थी। जीनिया, वो तो महा लेट लतीफ है, आ रही है, वही बहुत बड़ी बात है। वैसे ये सब छोड़ो ना, क्या बातें कर रहे हो? मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पास। मामी आपका ही वेट कर रहे थे। सेशन स्टार्ट करें? आज सेशन नहीं होगा, वो तुम्हारे मामा आ रहे हैं ना आज, इसलिए। और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पूजा, तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? लेकिन ये लो 50,000 रुपए। बस इतना तो मैं एक रात लड़की के साथ सोने के लिए लेता हूँ। तुम्हारा केस तो बिल्कुल अलग है मेरी जान। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 2 लाख से एक भी कम नहीं। और हाँ, ज्यादा हो तो चलेगा। क्या? नहीं, मेरे पास
पास इतने पैसे नहीं हैं। ये लो मेरे कंगन, ये होंगे 50,000 रुपए के। अभी का अभी मेरा वीडियो डिलीट करो, करो। इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ मेरी जान जो तुम्हारा वीडियो यहाँ खड़े खड़े डिलीट कर दूँ। और अगर तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि मैं तुम्हारे गहने और पैसे लेकर भाग गया तो क्या मतलब? तुम मेरा वीडियो डिलीट नहीं करोगे? मतलब ये मेरी जान, अगर वीडियो डिलीट करवाना है तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। छोड़ो छोड़ो। और हाँ, बाकी का 1 लाख साथ में लेकर आना, समझी? मैं आ गई। मैं बहुत लेट तो नहीं हो गई? आज सेशन का लास्ट डे था, ये कल से नहीं आ रहे हैं। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रही है? बस कर ज़ीनिया, मैं जानती हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। यू आर जस्ट जेलस। तू नहीं चाहती कि मैं और अंकुर हमारे बीच। तू ये क्या कह रही है? माना कि मेरे दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन उस रात को जब तूने क्लियरली बोल दिया था तो बात वहीं खत्म हो गई थी। अंकुर ड्रग्स लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अंकुर ने तेरी मामी का हाथ पकड़ा था यार। तो तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मामी भी ड्रग्स लेती है? लिसन ज़ीनिया, अगर तू अंकुर के खिलाफ एक शब्द भी कहेगी ना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। एंड आई मीन इट। पूजा, पूजा। प्यार में अंधी है ना, समझ नहीं पाएगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। आज ज़ीनिया बहुत दिनों बाद हमारे साथ लंच कर रही है। क्या बात है, तुम कहाँ खोई हुई? कहीं नहीं। क्या हुआ, किसका फोन था? वो कंपनी वालों का, प्रमोशनल के लिए कॉल करते रहते हैं ना। ये मामी झूठ क्यों बोल रही है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखा, अपने वादे का कितना पक्का हूं मैं। ये लो तुम्हारा कार्ड। लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया था कि इस वीडियो का मैं कॉपी बनाकर अपने पास नहीं रखूंगा। कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? हाँ अंकुर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने जितने पैसे मांगे थे मैंने सारे पैसे दे दिए तुमको। क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, मेरा घर टूट जाएगा अंकुर, प्लीज। और तुम जो मेरा दिल तोड़ रही, इसका क्या? क्या मतलब?
एक बार और वो रात दोहराने दो, कसम से। उसके बाद कुछ नहीं करूंगा और तुम्हारी सारी वीडियो डिलीट कर दूंगा। प्रॉमिस। भगवान से डरो अंकुर, थोड़ी तो शर्म करो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज वो कॉपीज मुझे दे दो। प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ अंकुर, प्लीज। मेरा घर टूट जाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अंकुर, प्लीज प्लीज अंकुर। पूजा फोन उठा प्लीज। हेलो जीनिया। हेलो हेलो पूजा, ये अंकुर ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो तेरी। जीनिया, मुझे अंकुर के खिलाफ कुछ नहीं सुनना। देख, अगर तू ये एक और बार करेगी ना, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। पूजा समझने की कोशिश कर, अंकुर बहुत ही खतरनाक आदमी है। हेलो, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बस। हेलो पूजा, पूजा। ड्रग्स लेती थी। मामी, मैंने कहा था ना। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तुम यहाँ से नहीं जाओगे। पूरा 1 लाख एडवांस दे चुका हूँ। अगर काम पूरा नहीं होना तो सारा पैसा वापस ले लूंगा। थोड़ी गड़बड़ हो गई थी सर, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपना काम पूरा करूंगा। काम पूरा होगा तब जाके तुम्हें 1 लाख और दूंगा, नहीं तो दिया हुआ पैसा भी वापस ले लूंगा, समझे? पूजा, तुम वहाँ खड़ी रह के क्या कर रही हो? मामी, घबराओ मत, कुछ नहीं बताया मैंने तुम्हारे पति को। बस मेरा वो अधूरा काम पूरा कर दो, फिर कभी नहीं आऊंगा। क्या कह रहे थे अंकुर सर? ये क्यों यहाँ आया था? मैंने बुलाया था। आधी ट्रेनिंग लेकर छोड़ दिया ना तुम लोगों ने। मैं पैसे पेट से तोड़ कर लाता हूँ। एडवांस पेमेंट दे चुका हूँ, बड़ी मुश्किल से मनाया है। अगले हफ्ते से फिर से आएगा। मामा, आपने कितने पैसे दिए थे इनको? पूरे 10,000 दे चुका हूँ, सारी पेमेंट कर चुका हूँ। जान तो मेरी जलेगी ना, किसी को क्या फर्क पड़ता? जाओ मेरे लिए खाना लगाओ। काम पूरा होगा तब जाके तुम्हें 1 लाख और दूंगा। मामा झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये तो किसी को 2 रुपया ना दे, फिर अंकुर सर को 2 लाख रुपए किस बात के दे रहे हैं? और भला हमसे क्यों छुपा रहे हैं?
ये अंकुर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या करूं मैं? अंकुर तो अब अगले हफ्ते ही आएगा। सीनिया कह रही थी कि अंकुर बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो मामा की बातें क्यों सुनता? उल्टा मामा पैसा का दबाव डालकर उससे कुछ करवाना चाहते थे। तो क्या करवाना चाहते थे ये तो अब अंकुर ही बता सकता है। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ भी नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? जो भी है अगले हफ्ते ही पता करना पड़ेगा। ये तो अंकुर की बाइक है। मामी, 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 मामी। देखो, एक कदम भी आगे आने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस मेरा काम करता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हें जो चाहिए ऐसा कभी नहीं होगा। तुमने 2 लाख रुपए मांगे थे, मैंने दे दिए। प्लीज मेरा वीडियो दे दो। वीडियो चाहिए? अंकुर, क्या हो रहा है ये? मामी, आपने इसे 2 लाख क्यों दिए और किस लिए? मामी आप चुप क्यों? बोलिए ना। मैं बताता हूँ, तुम्हारी मामी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है और अपने पति के बाहर जाने के बाद मुझे अपना पति बनाकर रख दी। क्या? कितने महाबेशरम इंसान हो तुम। पूजा ये झूठ बोल रहा है। दरअसल उस रात इसने मुझे गलत दवा देकर बेहोश कर दिया था और मैं नशे की हालत में इसे आदर्श समझ बैठी थी। बेहोशी की हालत में इसने मेरा फायदा उठाया और मेरा अश्लील वीडियो बनाया। अरे किसके सामने तुम रो रही हो? तेरी भांजी खुद मुझे खींच खींच कर अपने कमरे में ले जाती थी। वो कौड़ी की लड़की मुझ पे हाथ उठाएगी। मामी, ये तो मर गया। क्या करना है? पूजा, वो मोबाइल ढूंढ प्लीज। वो मोबाइल ढूंढ। रिकॉर्डिंग ठीक से करना, समझे? आप टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी कैमरा लगा दिया। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आप अपने फोन पर भी देख सकते हो। अब पता चला कि मामा इस अंकुर को पैसे क्यों दे रहे थे, लेकिन ये सब उन्होंने क्यों किया? मैं जानती हूँ, पता है मुझे।
कोई सपना देख रहा हूँ या किसी गलत घर में आ गया? अभी तक तो तुम मेरे कपड़े फाड़ देती, आज पूछोगे नहीं इतनी देर से क्यों आया? इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। क्या मतलब? कमरे में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। जाओ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तुम यही रुको, ये लड़ाई मेरी है, इसे अंजाम तक मैं ही पहुंचाऊंगी। रिकॉर्डिंग ठीक से करना, समझे? आप टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी कैमरा लगा दिया। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आप अपने फोन पर भी देख। हाँ, तुम ही बताओ मैं क्या करता? तुम इतनी आसानी से तो मुझे छोड़ने वाली थी नहीं। मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि मैं तुम्हें पदचलन साबित कर दूं। इसीलिए ना, ताकि तुम्हें मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े, ताकि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी से शेयर ना मांग सकूं, है ना? हाँ, लेकिन इसका ये वीडियो किसी काम का नहीं था। तुम इसमें हर जगह बेहोश नजर आ रही थी, इसलिए मैंने उसको कहा तुम्हें ब्लैकमेल करे और फिर अपने साथ सोने के लिए मजबूर करे। मामी, 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 मामी दरवाजा खोलो। हेलो हेलो पुलिस। सब मैंने आपको कॉल किया था, मेरी मामी अंदर है, मेरे मामा पागल हो गए, उन्हें मार देंगे। दोनों अंदर है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों खून मैंने किए हैं। एक मेरा पति है और दूसरा आदमी जिसे मेरे पति ने भेजा था मेरा इज्जत लूटने, मेरा वीडियो बना के बदचलन साबित कर सके। इस फोन में सारे सबूत हैं। रिकॉर्डिंग ठीक से करना, समझे? आप टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी कैमरा लगा दिया। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आप अपने फोन पर भी देख सकते हो। शायद मेरी जगह कोई भी औरत होती तो वो भी यही करती, इसलिए मुझे किसी बात का गिल्ट नहीं है। जो भी हो मैडम, कानून को आप हाथ में नहीं ले सकते। इस केस का फैसला अदालत करेगी।